हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत ही स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस है जब आप डायरेक्टली एमसीज के साथ काम करते हैं। देखिए, अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सब ब्रोकर बने, जैसे कि एनजे, एसेट प्लस, प्रूडेंट। और या फिर ऑप्शन है कि जितने भी एएमसीज है, इंडिया में अभी 44 एएमसीज हैं, उनके साथ जुड़ के काम करें। तो मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो मोस्ट ऑफ द पीपल है जो सब ब्रोकिंग मॉडल के ऊपर जाते हैं। मैं उनको वही सजेस्ट करता हूँ। बट आज इस वीडियो में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली एएमसीज के साथ बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है या फिर क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कि इंडिया में अभी 44 एएमसीज है, मतलब आपको 44 एएमसीज के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा और उनका लॉगिन क्रेडेंशियल, उनका पार्टनर डेस्क का पासवर्ड, और सबसे जो मुझे खराब चीज लगता है कि हर एक एएमसीज के लिए इन्वेस्टर को हर अलग अलग ऐप देना। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपने आईसीआईसी के साथ पार्टनर किया, एचडीएफसी के साथ किया, डीएसपी के साथ किया। तो आपने मान लेते किसी क्लाइंट को एक तीनों फंड दिया, तो आप बोलेंगे कि कैसे ट्रैक करो। एक तो ऑप्शन है कि ओएमएफ सेंट्रल से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जितने भी एमसीज आपने दिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई, तो उनका जो इन्वेस्टर ऐप है उनको आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्लटर है और 44 एएमसीज के साथ काम करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं। बट जब आप किसी सब डिस्ट्रीब्यूटर किसी सब ब्रोकिंग मॉडल में जाते हैं या फिर किसी मेन ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि उनका टाई अप होता है हर एक एएमसी के साथ, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। तो वो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में पूरा एक्सेस मिल जाता है कि आप सारे एएमसीज का म्यूचुअल फंड बेच सके। ये तो था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है सर्विसिंग रिलेटेड। सर्विसिंग के लिए आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट एएमसी के साथ काम कर रहे हैं तो। क्यों? मैं आपको एक पॉइंट आउट करना चाहता हूं। मान लेते हैं कि आप किसी न किसी जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं आसनसोल से बिलोंग करता हूं। और आसनसोल में ना तो पराग पारेख का ऑफिस है, ना तो क्वांट का ऑफिस है, ना तो जो नया नया एएमसीज आ रहे हैं उनका ऑफिस है। तो उनका सर्विस कौन देगा? ये तो रहेगा कि जो एएमसीज का ऑफिस नहीं है। अब मान लेते किसी एएमसी का ऑफिस है, चाहे वो एसबीआई हो या फिर एचडीएफसी हो या फिर आईसीआईसीआई हो, उनका आरएम मुझे सर्विस देगा, राइट? टेक्निकली यही होना चाहिए। बट होता क्या है, मान लेते जैसे कि आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं जॉब छोड़ के जाओगे। तो जो नया आरएम ज्वाइन किया है आज, हो सकता है 2 साल बाद कोई और आरएम आए और फिर से आपको सर्विस के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि एएमसीज में रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं होता है कि आज किसी ने छोड़ा तो कल ही दूसरा उसको रिप्लेस कर देगा। ऐसा नहीं होता है। एएमसीज बहुत गाइडलाइन के अंदर काम करता है। तो आपको उस टाइम तक, जब तक कोई नया आरएम आपके लोकेशन पे अलॉट ना हो, ना रिक्रूट हो, आपको तब तक सर्विस के लिए तड़पना पड़ेगा। चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो या फिर कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो एग्जिस्टिंग फोलियोज है उनमें अगर नॉमिनी चेंज या फिर बैंक अकाउंट चेंज करना हो, उसमें भी आप इशू फेस करेंगे। क्योंकि फॉर्म कौन कलेक्ट करेगा? और आप बोलेंगे कि नहीं सर, मैं तो खुद फॉर्म दे के आऊंगा, चाहे वो एएमसी का ऑफिस हो या फिर आरटीए का ऑफिस। भाई, तो आप बिजनेस को बढ़ाएंगे कब? अगर आप इन चीजों में ही बिजी रहेंगे, फॉर्म लेना, फॉर्म देना, इन्वेस्टर ने बोला भाई बैंक अकाउंट चेंज करना है, तो आप अगर इन सारे चीजों में, ऑपरेशन वाले चीजों में बिजी रहेंगे, तो आपका जो कोर बिजनेस है, कोर फोकस है, वो क्या है?
वो है म्यूचुअल फंड बिजनेस को, नया नया बिजनेस को एक्विजिशन करना, कस्टमर एक्विजिशन करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। वो आप कब करेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे जो मेन पॉइंट कि हर एएमसी का सर्विस हर शहर में नहीं होता, और आरएन सपोर्ट भी इतना खास नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द एएमसीज का काम अभी भी पेपर में ऑफलाइन होता है, जो मुझे सबसे घटिया चीज लगता है। आप बोलेंगे भाई इसका सॉल्यूशन तो है कि आप सॉफ्टवेयर परचेस कर लो। जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है। मार्केट में ऐसा बहुत सारा कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, चाहे रेड विजन हो, फंड एक्सपर्ट हो, आईएफए प्लैनेट हो, बट उन सॉफ्टवेयर इतना महंगा है, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जिनका एयूएम 10 करोड़ से नीचे है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अब मान लेते हैं आपने अफोर्ड भी कर लिया, क्या आप उसके लिए अलग से पर्सन हायर करेंगे? उसके लिए क्या अलग से पर्सन हायर करेंगे कि आपके ऑफिस में एक ऑपरेशन वाला बंदा होगा, एक क्लाइंट एक्विजिशन करने वाला बंदा होगा? अगर आपके पास इतना पैसा है तो मैं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली एएमसी के साथ जाइए। ये था मेन पॉइंट। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई, एटलीस्ट आपका जो इनिशियल डेज है ना, इनिशियल 10 करोड़, एटलीस्ट आप सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के साथ कंटिन्यू कीजिए। तो आप बोलेंगे सर कौन सा सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के साथ जाना है? बहुत सारा कंपनी है, एनजे भी है, एसेट प्लस भी है, प्रूडेंट भी है, वेल्दी भी है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, बट इस वीडियो के अंत में मैं मेरा पर्सनल सजेशन भी दे दूंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट रहा कि ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में क्या है, आपने मान लीजिए कि आपने 10 एएमसी के साथ पार्टनरशिप किया, तो ब्रोकरेज आपको 10 एएमसी के पास से मिलेगा, यानी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन 10 एएमसी के बिहाफ पे करेगा। बट अगर यहाँ पर अगर आप किसी से सब डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जुड़ते हैं, तो चाहे आपने हजारों फंड बेचा है, चाहे आप 20 से ज्यादा एएमसी का फंड बेचा है, फिर भी आपको एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको ब्रोकरेज मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है। ऊपर से सब एएमसी का पेमेंट एक दिन में नहीं आता। मान लेते एसबीआई दे रहा है 5 तारीख को, एचडीएफसी दे रहा है 10 तारीख को, कोई और एएमसी दे रहा है 15 तारीख को, तो वैसे तो आप हिसाब लगाते लगाते आप उसी में उलझे रह जाएंगे। बट आप जब आप सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में जुड़ते हैं, तब ऐसा कोई भी चीज आपको फेस नहीं करना पड़ता, जो मैं फेस कर रहा था जब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। और मान लेते कि आपने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया कि आप ट्रैक कर पा रहे कि भाई इस एएमसी से इतना आया, इस एएमसी ने इतने तारीख को मुझे भेजा। अब आता है हमारा पॉइंट कि ब्रोकरेज स्लैब। आपको पता होगा कि नहीं, बट एएमसी में क्या होता है, ब्रोकरेज स्लैब होता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, 6 से 7 स्लैब होता है। वो 6 स्लैब क्या क्या है? सबसे पहला स्लैब है एंट्री स्लैब, उसके बाद है सिल्वर स्लैब, उसके बाद है सिल्वर प्लस स्लैब, उसके बाद है गोल्ड स्लैब, उसके बाद है प्लैटिनम स्लैब, उसके बाद यानी सबसे हाईएस्ट जो ब्रोकरेज शेयरिंग वाला स्लैब है वो है रूबी स्लैब। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको हर एमसी के साथ 10, 15, 20 करोड़ का ईवीएम बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये रूबी स्लैब या फिर प्लैटिनम स्लैब का ब्रोकरेज मिलेगा। बट अगर आप सिंगल किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, तो आपको क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म के साथ स्लैब बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने एनजे के साथ जुड़ा, तो आप एनजे के साथ ही सिर्फ क्या करेंगे, एनजे के साथ ही सिर्फ बिजनेस बनाएंगे, 10 करोड़ 15 करोड़ चाहे कोई भी एमसी हो, उस हिसाब से आपका स्लैब डिफाइन होगा, राइट। और इससे भी अच्छा मैं एक आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि अब एनजीओ को छोड़ दीजिए, ये स्लैब ब्लैब हटा दीजिए। ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्लैट 90% शेयरिंग देता है, 19:10।
मतलब जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं नाम लेना नहीं चाहता था बट लेता हूँ, उसका नाम एसेट प्लस। जो क्या करता है, वो क्योंकि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास बहुत सारा करोड़ों का ईओएम है, तो एएमसी उनको क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट वाला स्लैब, चाहे रूबी स्लैब हो या फिर हर एएमसी में अलग अलग नाम होता है, चाहे कोई भी स्लैब हो, आप समझ के चलिए जो सबसे हाईएस्ट वाला स्लैब है उसमें ब्रोकरेज शेयरिंग होता है। ठीक है, तो अगर उसको 120 रुपए मिला और उसका 90% आपको फॉरवर्ड कर देगा, मान लेते 100 रुपए मिला तो 90 रुपए आपको फॉरवर्ड कर देगा और 10 रुपए वो खुद रखेगा। वही अगर आप डायरेक्टली एएमसी को देते, मान लेते एचडीएफसी को देते, तो एचडीएफसी क्या करेगा, आपको एंट्री स्लैब पे रखेगा, आपको देगा वहां से 45%। ठीक है, समझ रहे हो बात। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाना नहीं चाहता, अभी आता है मेरा पॉइंट कि माय ओपिनियन। भाई इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, देखो मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ। मैंने जैसे जर्नी स्टार्ट किया, इनिशियल स्टेज में मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैंने बहुत सारा गलतियां किया। पहले मैं एनजीओ के साथ जुड़ा था, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एनजीओ के साथ जुड़ के मैंने कोई गलती की, बहुत कुछ सीखने को मिला एनजीओ के साथ जुड़ के। बट एक्चुअली एनजे यंग जो जनरेशन है उनके लिए है ही नहीं। जो रिटायर्ड पर्सन है या फिर जो एलआईसी के एजेंट है, कम पढ़े लिखे, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जस्ट इन जनरल बात कर रहा हूँ, उनके लिए एनजे सही है। एनजे का ऑफिस है, आपको फिजिकली फॉर्म भरना है तो एनजे के साथ बेस्ट है। अगर आपको ये सब नहीं करना है, एकदम तुरंत काम चाहिए, एकदम मोबाइल से फटाक से ऐप से काम हो जाना चाहिए घर बैठे, तो भाई मैं खुद जो प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता हूँ, और जो प्लेटफॉर्म है वो है एसेट प्लस। तो आप लोग भी बोलेंगे भाई ये एसेट प्लस को ही क्यों सजेस्ट करता है। भाई मैं अभी तक जितने भी ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म है ना, चाहे वो प्रूडेंट हो, वेल्दी हो, फंड्स इंडिया हो, एनजे हो, सारे प्लेटफॉर्म का ऑलमोस्ट यूज कर चुका हूँ। और मुझे कोई सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा ना, तो वो है एसेट प्लस एंड एनजे। एनजे के साथ किसको जाना चाहिए, अगर आपके एज है ज्यादा, 65-70 साल के, आपको मोबाइल वगैरह चलाना इतना आता नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई आप एनजे के साथ जाओ। उसमें एनजे का कोई मुकाबला नहीं है, उसका ब्रांच सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। बट अगर आपका एक यंग है, आप मोबाइल समझते हैं, आप एजेड है फिर भी आप मोबाइल से बहुत रूबरू होते हैं, आपको सपोर्ट अच्छा चाहिए, ब्रोकरेज अच्छी चाहिए, तो भाई एसेट प्लस इज द बेस्ट। तो अगर मैं पूरा चीज को समाप्त करूं, भाई डायरेक्टली एम्स के साथ बिजनेस करना बंद करो, इससे आपको नुकसान है। आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के साथ जाना है, वो चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाइए, आप उसमें, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, बट मेरा फेवरेट है, मैं जो खुद यूज करता हूँ मेरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो है एसेट प्लस। तो जो एसेट प्लस का लिंक होगा मैं वो दे दूंगा। और बहुत लोग पूछते हैं क्या सर मैं अगर आपके लिंक से एसेट प्लस ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या, मतलब उनको क्या, उनका ब्रोकरेज से मुझे कमीशन मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। कैसा, क्योंकि मुझे उससे वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा, वो है 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड, वन टाइम। उसके अगेंस्ट में मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ, मैं अपना काम छोड़ के आप लोगों के लिए कंटेंट लिखता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे चैनल को भी सपोर्ट हो जाएगा। वैसे आप चाहे डायरेक्टली एसेट प्लस के वेबसाइट से जुड़े या फिर मेरे नीचे दिया गया लिंक से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रोकरेज आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।